नमस्कार दोस्तों, हमारा थंबनेल देखकर आप हैरान मत होइए। इस थंबनेल को देखिए। अचानक पीएम के इस्तीफे का ऐलान, कुर्सी के लिए भिड़ गए योगी शाह। मोदी के इस्तीफे से पहले मची खींचतान। संजय शर्मा के यूट्यूब चैनल 4 PM पर हर वीडियो में इसी तरह के थंबनेल होते हैं। अब तक सैकड़ों बार वे सरकार गिरा चुके हैं, सैकड़ों बार पीएम मोदी का इस्तीफा करवा चुके हैं। योगी और शाह के बीच तो कथित तौर पर हर दिन झगड़ा करवाते हैं। ये और बात है कि कांग्रेस के लिए वे कभी भी इस तरह के थंबनेल नहीं बनाते, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो में ये काम हम कर देते हैं। जैसे अब प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात हुई है, ऐसे में उन्हें अपनी वीडियो का थंबनेल कुछ ऐसा बनाना चाहिए। अचानक प्रशांत किशोर बने कांग्रेस अध्यक्ष, कुर्सी के लिए भिड़ गए राहुल, प्रियंका, कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन से मची खींचतान। लेकिन अब इस तरह का थंबनेल तो छोड़िए, वे इस विषय पर वीडियो भी नहीं बनाएंगे। इसके पीछे क्या मजबूरियां हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो उसे जाने देते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका और प्रशांत किशोर के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई है। संसद परिसर में जब पत्रकारों ने प्रियंका से किशोर के साथ मुलाकात पर सवाल पूछा तो उन्होंने मुलाकात से इनकार नहीं किया। मतलब ये कि मुलाकात हुई है। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग से क्या संदेश निकलते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला संदेश तो यह है कि प्रशांत किशोर को समझ आ गया है कि ज्ञान देने में और उसे ज्ञान को जमीन पर लागू करने में अंतर होता है। मतलब यह कि किशोर ने कुछ दलों को चुनावों में सलाह दी, वे दल चुनाव जीत गए तो किशोर को यह भ्रम हो गया कि वे ही किंग मेकर हैं। जब वे किंग मेकर बन सकते हैं तो किंग क्यों नहीं। उनके इस भ्रम को मीडिया ने और ज्यादा बढ़ावा दिया। इससे हुआ ये कि किशोर चने के झाड़ पर चढ़ गए और जनसुराज नाम से पार्टी बनाकर बिहार के चुनावों में कूद गए। बिहार चुनाव में जब उनको 238 में से 236 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, तब शायद उन्हें समझ आया कि कंसल्टेंसी ही सही है, जहां कंपटीशन कम है। इस मुलाकात का दूसरा संदेश ये भी है कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से केजरीवाल निकले। जी हाँ, याद कीजिए, बिहार चुनाव के दौरान किशोर बार बार कहते थे कि चुनाव जीतें या फिर हारें, वे रहेंगे बिहार में ही, वे राजनीति बिहार में ही करेंगे। अब चुनाव हारने के कुछ ही समय बाद वे दूसरे दलों में मौके तलाशने लगे। मतलब ये कि बिहार छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जैसा कि केजरीवाल के पैटर्न में हमने देखा। खुद को दिल्ली का बेटा बताने वाले केजरीवाल जैसे ही सत्ता से बाहर हुए तो पंजाब के पुत्र बने घूम रहे हैं। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा किशोर की मुलाकात का एक संदेश ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कथित जननायक से उम्मीदें छोड़नी शायद शुरू कर दी है। जी हाँ, 2022 में भी किशोर कांग्रेस को रिवाइव करने का ब्लूप्रिंट लेकर कांग्रेस हाईकमान के पास आए थे, लेकिन तब कांग्रेस ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तब शायद कांग्रेस को अपने शहजादे पर विश्वास था कि कुछ हो जाएगा। लेकिन 24 के चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस हर राज्य में बुरी तरह से हारती जा रही है, उससे उन्हें ये भरोसा हो गया है कि कथित जननायक से कुछ नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उन्हीं प्रशांत किशोर की शरण में पहुंची है, जो किशोर बिहार चुनाव के दौरान खुलकर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे। प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा की मीटिंग से कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गुट और राहुल गुट की आपसी फाइट भी खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों, खड़गे भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि पार्टी के फैसले राहुल गांधी के आदेश पर ही लिए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि राहुल ही पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि प्रियंका गुट प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी भूमिका पार्टी में चाहता है। संसद में चर्चा के दौरान भी हमने देखा कि पूरे इकोसिस्टम ने प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ में कसीदे पड़े, जबकि राहुल गांधी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के स्पीच राइटर तक को बदलने की बात कह दी। गांधी परिवार के करीबी पत्रकारों का तो यहां तक कहना है कि अब सोनिया गांधी भी प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में बड़ी भूमिका देना चाहती हैं। हालांकि आज भी वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन संगठन के फैसलों में प्रियंका के हाथ मजबूत करना चाहती हैं। इसलिए सोनिया गांधी के निर्देश पर किशोर के साथ प्रियंका की मीटिंग फिक्स की गई है। इसका अर्थ साफ है कि कम से कम इस समय ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गुट राहुल गुट पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आएंगे? अगर आएंगे तो किस भूमिका में? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 2022 में भी कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपने साथ लाना चाहती थी। किशोर ने उस समय भी कांग्रेस को रिवाइव करने का बड़ा भारी प्लान सोनिया, राहुल और प्रियंका के सामने पेश किया था, लेकिन वे अपने लिए पार्टी में बड़ी भूमिका की मांग कर रहे थे। कांग्रेस इसके लिए उस समय तैयार नहीं हुई थी। सवाल यह है कि क्या अब किशोर और कांग्रेस में डील हो पाएगी? निश्चित तौर पर इसकी संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय कांग्रेस और किशोर दोनों ही राजनीतिक तौर पर सर्वाइवल मोड में हैं। ऐसे में दोनों कुछ समझौते करके साथ आए तो चौंकी मत। हाँ, इसका परिणाम ये होगा कि पार्टी में तब 2 किशोर होंगे, एक काम के किशोर और दूसरे नाम के किशोर। समझ रहे हो ना? अगर ऐसा होता है तो एक बात तो साफ हो जाएगी
कि पार्टी में प्रियंका गुट का प्रभाव और बढ़ेगा, प्रियंका की भूमिका भी बढ़ेगी। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि किशोर राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता नहीं मानते। ऐसे में अगर वे कांग्रेस की पॉलिसी तय करते हैं तो ये तय है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ही वे आगे करेंगे, उन्हीं पर दाव लगाएंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी गुट कैसे प्रियंका गांधी गुट को और प्रियंका गांधी वाड्रा को पीछे खींचता है। अब एक अंतिम सवाल ये उठता है कि अगर किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं तो क्या कांग्रेस रिवाइव हो पाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशोर ने कुछ दलों को चुनाव जीतने में मदद की है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि कई दल उनके साथ होते हुए भी हारे हैं। इसके अलावा एक बड़ा सत्य ये भी है कि किशोर शायद देश की नई राजनीति को अब तक समझे नहीं है। वे आज भी उसी पुराने ढर्रे की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे राहुल गांधी को कथित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का सुझाव उन्होंने ही दिया था। बिहार में अपना आधार बनाने के लिए उन्होंने भी इसी तरह की यात्रा का सहारा लिया, जबकि हमें समझना होगा कि इस तरह की यात्राएं उस देश की राजनीति के लिए सही दिखाई देती हैं जहां के नागरिक राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है या फिर कहें तो परिपक्व नहीं है। भारत में इसके बिल्कुल उलट स्थिति है। जितने बड़े शहर से आप छोटे शहर और गांव की ओर जाएंगे, राजनीतिक जागरूकता और परिपक्वता और ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे में एक बात साफ है कि किशोर को अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो पहले उन्हें अपनी चुनावी रणनीतियां भी रिवाइव करनी होंगी। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।